सो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज हमने यहोशू की पुस्तक का पहला बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 9वीं आयत का खुदा के कलाम में से पढ़ा। यहोशू को कितने लोग जानते हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं वो सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा निकाल करके लाए, तो मूसा जो है जब उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई, और उसके बाद जो मूसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसको दी गई? तो इस्राएली जो लोग थे उनको कहां पर लेकर के जाना था? कहां लेके जाना था? हाँ जी बोलिए। हाँ जी, चुनी हुई जगह। कौन सी जगह? हाँ जी जोर से बोलिए। कनान देश। तो कनान देश में क्या था? बाइबल में लिखा दूध और शहद की, दूध और शहद की। सो मेरे अजीजों, आज का जो मेरा विषय है वो है वॉक विद गॉड एंड यू विल विन द रेस ऑफ लाइफ। बड़ा अच्छा लगता है जब हम खुदा के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो तुम जीवन की दौड़ जीत लो। अगर खुदा आपके साथ नहीं है तो आप किसी भी रेस में चले जाओगे, आप हार। किसी काम में चले जाओगे, काम में हार। किसी जगह पर भी चले जाओ। सो मेरे जीवन यहां पर वो कौन सी रेस है, वो कौन सी दौड़ है हमारी मसीह जिंदगी में, मसीह जीवन में, जिसको हमने जीतना? कहां पर आज हमने जाना? हम क्यों वर्शिप करते हैं, क्यों बंदगी करते हैं? मेरे जीवन जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेकर के जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू की पुस्तक जो है हमारे उद्धार के रूप में प्रभु यीशु मसीह को कप्तान के रूप में दर्शाती है। हमारा कप्तान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारा उद्धार करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये यहोशू की पुस्तक जो है वो बताती है। यहोशू की पुस्तक क्या है? विजय की पुस्तक है, जीत की पुस्तक है कि जीत जाएंगे हम। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो यहोशू जो है जब उसको चुना गया, जब उसको रखा गया और खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा मन कच्चा, तू प्रभावशाली होगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा की जो कलाम है, प्रभु की व्यवस्था की जो पुस्तक है, वो तेरे चित्त से उतरने। मेरे दिलों, ये दुनिया का इतिहास है। जो लोग ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग ज्यादा बाइबल के ऊपर गौर करते हैं, जो बाइबल के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं, खुदा जो है वो हमेशा उन्हें भेजे ही। ऐसे नहीं खुदा ने उसको कहा। आज मुझे और आपको परमेश्वर जो है वो कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है। ये पुस्तक यहोशू नाम को संबोधित करती है, क्योंकि यहोशू की पुस्तक करके यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। ये एक महान विजय नायक है। यहोशू जो है बहुत बड़ा नायक है। यहोशू नाम का मूल जो है वो क्या मतलब है? क्या था मूल में? क्या था? होशे, जिसका अर्थ क्या है? उद्धार। जहाँ यहोशुआ, यहोशुआ का मतलब है यहोवा का उद्धार, यहोवा परमेश्वर का उद्धार। यहोशू को यहोवा का सेवक कहा गया। वो परमेश्वर की सेवा करता। आज मुझे और आपको खुदा की सेवा करनी
40 भेदिए जो वहां पर भेजे जाते थे कनान में, जब भेद लेकर के आओ, उनमें से ऐसा बंदा जो गुलामी में पैदा हुआ, जो गुलामी से निकला, जिसको खुदा ने मूसा के संग एक ड्यूटी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और उसको इतना बड़ा लीडर खुदा ने बना, और लीडर बना करके परमेश्वर ने उससे बड़ी जिम्मेदारी दी, और उसके साथ साथ खुदा ने ये भी कहा तुम्हें डरने की जरूरत है, मैं तेरे संग, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, जैसे मूसा के संग मैं रहा वैसे तेरे संग भी मैं पूरी तरह से रहूंगा। इसलिए मेरा जीतो आज जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। बहुत से लोग उस समय बुड़बुड़ाते थे कि हम कहां वहां जाएंगे, कनान में कैसे लोग होंगे। लेकिन मेरा जीतो जब खुदा हमें आज्ञा देता है, खुदा किसी चीज का हुक्म देता है, तो हमें डरने की जरूरत है। हम डर जाते, पता नहीं क्या होगा। लेकिन खुदा जो है जब हमें कोई जिम्मेदारी देता है, उस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरह से निभाएं। कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कार्यालय में, हर जगह पर परमेश्वर जो है वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। सो मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो है हर चीज को जीतना चाहते हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो जाते हैं। खुदा में कोई कमी नहीं, कमी किसमें है? हमारे अंदर कमी। हम उस कमी को देखें, हम उस कमी को देखें तो वो कमी कौन सी है जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, पिछले कई वर्षों से परमेश्वर यहोशू को पहले तैयार कर रहा था। आज यहाँ पर कई नौजवान बैठे हैं, कई बहनें बैठी हैं, कई बच्चे बैठे हैं, जिनको कई वर्षों से खुदा तैयार कर रहा है, लेकिन वो तैयारी काहे की? जब हम कुछ करना पाए, हम खुदा के लिए, प्रभु के लिए कुछ करें, क्योंकि खुदा हमें वहां लेके जाना चाहता है, वहां सुख और सुविधाएं हैं, वहां पर आनंद है, वहां पर शांति, वहां पर हर चीज है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह है, वहां पर स्वर्ग है, वहां पर कोई बीमारी नहीं है, वहां पर कोई तंगी नहीं है, वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। खुदा जो है वो हमें वहां पर लेकर के जाना चाहता है। सो मेरे अजीजों, जब गिनती की पुस्तक उसका 14वां भाग उसकी 6 और 10वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो मेरे अजीजों, मिस्र की गुलामी में ही यहोशू का जन्म जो है वो हुआ। वो एक ऐसा कप्तान, ऐसा व्यक्ति था जो मूसा के संग उसको लगाया गया था। बहुत सी जो स्ट्रगल जो है उसने करा, यहाँ तक कि कई बार उसको जो यहोशू है उसके साथी उनको पथराव करके अगवा कर दिया उसको, लेकिन फिर भी वो उठा, फिर भी उसने अपना साहस जो है वो नहीं छोड़ा। मेरे दीदों, आज हम हर, चाहे वो जीवन की रेस हो, चाहे आत्मिक रेस हो, चाहे दुनियावी रेस हो, उसमें हमने जीतना है। आज बहुत से नौजवान जो है वो गलत दौड़ दौड़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं है हम कहां जा रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में वो मार्क्स नहीं ले पाते, काम में जाते हैं वो काम नहीं कर पाते, हर तरह से हम फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जब प्रभु हमारे साथ होगा हमें कोई हरा जीत जाए। इसलिए मेरा जीतो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत है। जब हम खुदा का भय मानते हैं,
पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें वो आशीषें देता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते। इसलिए अब कोई महान नेता आप में से बन सकता है, कोई बड़ा महान आदमी जो है वो आप में से बनेगा। बहुत से नौजवान हैं जिसमें से निकल करके बहुत बड़े बड़ी काम पर आप खड़े हो जाओगे। तो इसलिए आप खुदा को साथ लेकर के चले, परमेश्वर को साथ लेकर के चले, क्योंकि खुदा जो है वो प्रतिज्ञा की है देश पर विजय जो है वो हमें देगा। जो हमारा लक्ष्य है उसको खुदा जो है वो पूरा करेगा। इसलिए हम जो खुदा कहता है उस पर विश्वास करें, यकीन करें। क्योंकि मेरे अजीजों, बाइबल खोल करके अगर यहोशू उसका पहला भाग उसकी दो अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय पढ़े तो इजरायली जाति के लोग जो है वो प्रतिज्ञा जो है देश की सीमा पर जर्दन नदी के किनारे जो हम उनको हम पाते हैं, वहां देख रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। बहुत से लोग घबरा रहे हैं, कई बार किनारों पर आकर के हम पीछे गिर जाते हैं। गिरना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। सो मेरे जीजों, प्रतिज्ञा की हुए देश की सीमा जो है यहोशू उसका एक भाग उसकी चौथी आयत में मिलता है, अर्थात दक्षिण में जंगल, उत्तर में लबानोन के पहाड़, पूर्व में प्रात नदी और पश्चिम में महासमुद्र। मतलब कहां पर वहां जाकर के फंसे हुए, कहां पर खड़े हुए हैं। इस समय यहोशू जो है वो इस्राएलियों का अगुवा है। अगुवे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जो होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर अगुवा सही तरीके से आपको डील करेगा, आगे बढ़ाएगा तो आपको। अगर मैं यहाँ पर पास्टर हूँ तो यहाँ पर आते ही मैं उल्टी सीधी बातें मजाक उड़ाना शुरू करूँगा, आपको कुछ कह दूँ, किसी को कुछ कह दूँ, लड़ाई झगड़ा करवा दूँ, ये कर दूँ, है ना। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अगुवाई तो होगा। क्या आप क्या कर रहे हो? अगर आप करोगे तो आप जिम्मेदार हो। तो इसलिए यहोशू जो है उसने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी अपनी हलीमी के साथ वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुना। आपकी कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो आपको खुदा को बताना है और खुदा की आवाज को आपको सुना। खुदा की आवाज को जब सुनेंगे तो परमेश्वर जो है आपको अच्छे सुझाव देगा, अच्छी बात बताएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। क्योंकि यहोशू सिर झुकाए हुए निम्रता के साथ वहां पर खड़ा हुआ था, क्योंकि बुद्धिमान अगुवा उसका सलाहकार और मित्र मर गया था। कौन? मूसा। सबसे बुद्धिमान वही, वो मर गया था। तो यहोशू निराश हो गया, ये क्या हो, आप कौन सलाह दे? लेकिन परमेश्वर जो है वो उसके साथ खड़ा था। खुदा जो है उसने उसकी हमेशा मदद करी। यहोशू को खुदा ने कहा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना तुम्हें धोखा। आपके भाई बहन रिश्तेदार सारे धोखा देंगे, लेकिन खुदा तुम्हें कभी धोखा, प्रभु जो है वो कभी धोखा, खुदा जो है वो कभी धोखा नहीं देगा। और खुदा ने खुद यहोशू को कहा, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जैसा मूसा के संग रहा वैसा तेरे संग भी रहूंगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी ये बात कहता है। अगर आप समझते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारे साथ है, तो खुदा आपके, अगर आपका विश्वास नहीं है तो खुदा आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर जो है उस पर विश्वास करें और खुदा के ऊपर विश्वास रखें। और वचन में लिखा है, यूं बात दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मार्ग कच्चा न हो, क्योंकि
संग चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना, मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए जाएगा, खुदा तेरे घर में कोई बीमार पड़ गया, आपने जाना है, पास में पैसे नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, दुआ कीजिए खुदा के आगे, आप हॉस्पिटल जाइए, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम खुदा करता, परमेश्वर करता, खुदा कहता हर जगह पे मैं तेरे साथ। और यहोशू को इस प्रकार का आज मुझे और आपको भी खुदा कहता है। यहोशू उसका पहला 5 और 9 आयत में लिखा है, हम परमेश्वर को ये कहते सुनते हैं, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और यरदन पार चला। हालेलुया। कहता कि चल उठ, तू यरदन पार चला जा। लाल समुद्र पार तो किसने करवा दिया? मूसा ने करवा दिया। अब यरदन पार तुम लेकर के जाओगे। निकलने के लिए भी पानी समुद्र जो है पार करना पड़ा, और वहां जाने के लिए भी यरदन नदी पार। सो मेरे जीजो, खुदा जो है वो जब हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं, तो जब स्टार्टिंग होती है तब डिफिकल्टी आती है, लेकिन जब एंड होता है उस समय भी डिफिकल्टी आती है, कई प्रॉब्लमें आती है। इसी प्रकार आप घर शुरू करते हैं, थोड़ी डिफिकल्टी आती है ना, जब लास्ट होता है तो भी डिफिकल्टी होती है, लेकिन खुदा जो है वो साथ रहता है, वो सारी डिफिकल्टी को पूरा कर देता है। खुदा जो है वो हमारे साथ है, और परमेश्वर जो है वो हमारी हर एक मुश्किल को हल कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज स्वर्ग में जाने के लिए, उस प्रभु के पास पहुंचने के लिए हमें दुआ, प्रार्थना, हर चीज जो है हमारे सामने होनी बहुत ही। कई बार क्या होता है कि हम दुआ में, प्रार्थना में कम समय जो है व्यतीत करते हैं। मैं कई बार, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, कई बार दुआ करने के लिए कोई लोगों को फोन आता है, तो कहते हैं नहीं जी मैं ऑनलाइन जो है 4-5 पास्टरों का वो देखते हैं। अच्छी बात है, देखना चाहिए, मना नहीं करते, लेकिन अगर उसको पूछा जाए कि तूने खुद कितनी प्रेयर करी, तो क्या होगा? 0, है ना। हम देखते हैं वो बोल रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वो इतना पढ़ गए, वो इतना मतलब हो गया, ये हो गया, है ना। तुमने क्या करा? मेरी मौसी की लड़की जो उसने बीएड कर ली, एमए कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तूने क्या करा? तुमने कुछ नहीं करा। इस प्रकार खुद जो है वो हम कुछ नहीं कर। खुदा ने उसे कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक जो है तेरे चित्त से उतरनी, यहोशू कहा। आज मुझे और आपको परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को खुदा के कलाम जो है, प्रभु का वचन जो है, अगर आपने जीतना है तो खुदा को साथ लेकर के चले, प्रभु की महिमा को आप देखोगे। और मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग उस चीज को देखें, हम खुद कुछ करें, खुद प्रार्थना करें, खुद वचन को पढ़ें, है ना। किसी भी पास्टर ने, जब मैं हूं, जब कोई भी हो, वो YouTube के ऊपर ऐसे कर दिया तो वो सोच लिया कि ना जी अब मेरे बदल वो हो गया। अरे तेरा जिंदगी ठीक नहीं है, अरे तूने दुआ नहीं करी, तूने खुद बाइबल नहीं पढ़ी, तेरे लिए नहीं। अब हम खुद क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर रहे हैं। अब चर्च में आते हैं, चर्च में आकर के अगर आप वचन जो पास्टर बता रहा है, उस वचन को आप गंभीरता के साथ नहीं देख रहे और उसको ले नहीं रहे, उसको प्रैक्टिकली आप अपनी जिंदगी में विचार नहीं कर रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि खुद कुछ करने की जरूरत है। इससे पहले कि इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करें, मूसा का मरना आवश्यक था। क्यों? क्योंकि खुदा ने मूसा को कहा था कि तू कनान देश में जा नहीं, इसलिए गलतियां ना कर, है ना।
मैं गलती करता कहीं मुझे भी खुदा ऐसा ना करे, किसी को भी तुम नहीं कर सकते, है ना। अपनी मर्जी से तो हम जा नहीं सकते, खुदा की मर्जी के बगैर हम खुदा तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए मेरा दिलो हमें जरूरी है कि खुदा जो चाहता है वो करता। अगर हम खुदा को खुश करते हैं, खुदा हमें लेकर के जाएगा। अगर हम तौबा करते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे क्रूस के ऊपर, खुदा यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए ताकि हम स्वर्ग में जाएं। वही हमारा कुतार है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमें आगे लेकर के जाएगा। इसलिए मेरा जिदो हमें खुदा तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। जो सौल है वो क्या करता था? सौल प्रेरितों के काम में, जो बाद में पौलुस बना। सौल जो था वो कलीसिया में मतलब आके बहुत ज्यादा गड़बड़ी करता था। उसका एक ही टारगेट था कि किसी को खुश नहीं रहने देना। जो भी आगे बढ़ता था, जो थोड़ा सा मतलब आके करता था, उसको कहता तो बैठ जाए, क्योंकि उसके अंदर अच्छी रूह नहीं थी। लेकिन खुदा ने उसे पकड़ा, परमेश्वर ने उसे पकड़ा। तो इस तरह से तू अब तू दौड़ रहा है तो फेल हो जाएगा, तू नहीं बढ़ सकता आगे। और वो जो सौल था उसको पौलुस बना दिया, जो मारता था लोगों को उसको मार खाने वाला बना दिया। तभी वो कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी दौड़ चुका, मैं जानता हूं कि मुझे ताज जो है वो मिलेगा। सो मेरे जीजो मसीह में अगर हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। जो कुछ प्रभु ने कलवरी क्रूस पर दाम देकर के खरीदा, उसी से हम चलते हैं, इसीलिए हम चल रहे हैं, इसीलिए हम लगातार, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक हम प्रभु में बढ़ेंगे नहीं, खुदा में बढ़ेंगे नहीं, खुदा जो है वो हमें आशीषित नहीं करेगा। इसलिए आज मेरा जो टॉपिक इसीलिए मैंने लिया था, वॉक विद गॉड एंड यू विल विन द रेस ऑफ लाइफ। यानी जिस प्रकार मूसा और जिस प्रकार यहोशू जो है उसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा, खुदा के साथ चले और उन्होंने अपनी जिंदगी की रेस जो है वो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे जीजो प्रभु का पवित्र पाक वचन जो यहोशू की पुस्तक उसका पहला भाग उसकी 3री आयत में लिखा है कि जिस पृथ्वी पर पांव धरेगा वो तेरी। इसको कई बार कई गलत तरीके से भी लेते हैं। वो कनान देश की बात कर रहे हैं कि जिस पृथ्वी पर पांव रखोगे वो तेरी होगी, उन लोगों के लिए। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो स्वर्ग है जो प्रभु ने तैयार करा, वहां पर हमने जाना है। जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा, जैसा कि मैंने मूसा से कहा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर क्या मूसा का खुदा और था और यहोशू का खुदा और था और हमारा खुदा और है। हमारा भी तो वही खुदा है जो इब्राहिम का खुदा, यहोशू का खुदा, है ना, इसहाक का खुदा, वही मेरा और आपका है। जब हम अपने खुदा को आज ही कहेंगे, है ना, कि भाई विकी जो है इसको तो बरकत दे देते, विकी को बरकत तो मिलेगी ही, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारा भी खुदा वही। इधर बहनों को खुदा बरकत दे तो बहनों को खुदा बरकत देनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि खुदा भी वही। अगर ये साज बजाने वाला जो चर्च में साज बजाते हैं खुदा की महिमा के लिए, इनके लिए करूंगा तो इनको भी तो खुदा ने बरकत सबको देनी। इसलिए मेरे जीजो प्रभु का वचन जो है वो हमारे लिए है और हमें परमेश्वर जो है अपनी आशीष, अपनी बरकत जो है वो देने के लिए
बढ़ते जाओ। यहोशू की पुस्तक उसका पहला बाब उसके दूसरी आयत में लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तुम उठ और इस यरदन के पार जाओ। बढ़ते जाओ यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। हम पीछे बढ़ते जाते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं बड़े विश्वासी लोग हैं जी, वो देव चर्च के पुराने लोग कहाँ चले गए। हाँ जी, मैं भी मर जाना, तुम लोगों को मरना भी है, आगे जनरेशन आएगी, है ना। क्या पुराने लोग चले गए तो फिर क्या हम चर्च नहीं आएंगे, हम छोड़ देंगे चर्च। जोशू जब लेकर के गया था कनान में, तो पुराने लोग तो कोई नहीं गया, सारे 19 साल से लेकर के 21 साल के सारे जो है वो कनान देश में। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए कोई एज की सीमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता खोल दिया है। जो चर्च में आएगा, जो दुआ करेगा, जो प्रार्थना करेगा, उसी को बरकत मिलेगी, चाहे वो 50 साल का विश्वासी है ना। जो लोग मेहनत करते हैं खुदा उन्हें ही बरकत, जो खुदा से मांगते हैं उनकी झोली, जो खटखटाते हैं उनके लिए खुदा, जो दौड़ते हैं उन्हीं को खुदा जिताता। हालेलुया। आप लोग मेहनत करें, प्रभु में मेहनत करें, खुदा में आगे बढ़े, और परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को जरूर आगे लेकर के जाएगा। दौड़ कोई भी उसमें खुदा के डर से आप दौड़े तो परमेश्वर जो होगा आपको जीत का सेहरा आपके सर पर बांधेगा। आइए दुआ करें। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया लगाते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके। जितने आपके बेटे और बेटियां प्रभु जी आपके घर में आए हैं, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें बरकत दें, अपनी बरकतों से मालामाल करें। आज प्रभु आपका वचन प्रभु पिता परमेश्वर जी थोड़े शब्दों में जो कहा गया, प्रभु परस्पर पर कबूल करना, हम आपके साथ साथ चलें, आपसे अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वचन में लिखा ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, तब प्रभु के साथ चले, और प्रभु का साथ हमेशा हमें विजय करता है। आज खुदावंद जितने भी अजीज बेटे और बेटियां अगर वो दुखी है, बीमार है, लाचार है, परेशानी की हालत में है, खुदावंद उनकी सारी परेशानी को दूर करें। और खास दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर जी, जो आज के वचन को जिन लोगों ने सुना है वो आशीषित किए जाए। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, जितने लोग आप पहुंचे जो नहीं आ पाए, उन सब पर अपनी कृपा अपना फर्ज करें। नेक्स्ट संडे के लिए दुआ करते हैं, जो 11 बजे प्रेयर मीटिंग जो है वो चर्च में होगी, और खुदावंद उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं, ताकि नेक्स्ट संडे सब लोग हम प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो और खुदावंद भोजन करें और प्रभु खुशी मनाएं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और आपकी महिमा, आपकी स्तुति हमेशा सबके मुख से होती रहे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।